आज का ये सुंदर मंगल प्रभात हो सकता है इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का अंतिम पड़ाव हो। ये भी तो हो सकता है आज का ये सुंदर मंगल प्रभात इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का नया प्रारंभ हो। हम दोनों प्रकार के जीव शरीरों की आगे की कल्याणकारी मंगलमय जीवन यात्रा के लिए हमारी सभी की ओर से, इस दिव्य स्थान से, इस पवित्र स्थान से शुभकामनाएं प्रार्थते हैं। दिव्य वाणी में आप प्रवेश करो। इससे पहले अंतर्दर्शन, इसके लिए जिसकी क्षमता है, बैठने के जो आसन है, पद्मासन, इंडियन वज्रासन, जापानीज वज्रासन, गौमुखासन, सिद्धासन या सुखासन, जो आपको आपके शरीर के लिए अनुकूल हो उसमें बैठे। रीढ़ को सीधी रखे, आंखों को हल्की सी बंद कर दे। प्रथम दर्शन आपकी शारीरिक संवेदना का, द फीलिंग्स ऑफ बॉडी वॉच एक्सपीरियंस। पांव के अंगूठे से लेकर मस्तिष्क तक की शरीर की संवेदना का दर्शन करे, अनुभूति करे। शरीर में कहीं भी पीड़ा है, पेन है, उससे भी परिचय बनाए। व्हाट इज पेन? दूसरा दर्शन आपके भीतर उद्भव होते हुए विचार। जैसा शरीर ऐसा मन। तीसरा दर्शन आपकी भावदशा। वॉच द टाइप ऑफ योर मूड नाउ। जैसा भी हो, अच्छा, बुरा, स्वस्थ, बीमार, जैसा भी हो, नो चॉइस एट ऑल, ओनली दर्शन। जैसा शरीर ऐसा मन, उद्भव होते हुए विचार, जैसे विचार ऐसी भावदशा, जैसी भावदशा ऐसे विचार, जैसे विचार ऐसी आपकी शारीरिक संवेदनाएं। चौथा दर्शन, किसकी है ये आंख जो हमारे भीतर प्रतिपल दर्शन करती ही जा रही है, करती ही जा रही है, करती ही जा रही है। दर्शन करे उस आंख का। हर इंसान से मेरा जो प्रथम प्रश्न होगा वो होगा, कितनी शांति छाई हुई है आपके भीतर? शरीर के तल पर, मन के तल पर, भाव के तल पर कितनी शांति है, कितनी प्रसन्नता है आपके भीतर, कितना उल्लास है आपके भीतर। नई भोर, नया सूर्य, नए सूर्य की नई ताजी किरणें, नई हवा, नई बहार, नया दिन, नया जीवन। कितना उत्साह है आपके हृदय में नया कुछ खोजने का, नया कुछ करने का।
why I am here in the small village of Bargarh district named Bhatli in Odisha district. खुला खुला गगन ये हरी भरी धरती, जितना भी देखो तबीयत नहीं भरती. रिपीटिंग. खुला खुला गगन ये हरी भरी धरती, जितना भी देखो तबीयत नहीं भरती. सुंदर से सुंदर हर एक रचना, फूल कहे कांटों में भी सीखो हंसना. हो राही सीखो हंसना, हो राही रे. जल जो ना होता तो ये जग जाता जल. गीत गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल. द स्कूल ऑफ डिवाइन लैंग्वेजेस. तुम देखो साहित्य क्या प्रकट होता है मनुष्य के भीतर से. रविंद्र जैन सुंदर कवि, जैसा कवि खुद स्वयं संगीत भी बनाने वाला और रचना करने वाला. और तुम देखो कविता. कल मेरी अपेक्षा थी, इच्छा थी, मैं शाम को आपके पास आऊं और महामृत्यु की सहाय से जो इस पावन धरती, उड़ीसा की पावन धरती पर उतरा हुआ अद्भुत नृत्य शास्त्र, अलौकिक नृत्य शास्त्र उड़ीसी का जो अंतर्गत रूप है, वो मैं शाम को प्रकट कर सकूं आपके समक्ष. ये कल की मेरी इच्छा, लेकिन मैं आ न सका. कल मैं क्यों न आ सका? दिस इज द सब्जेक्ट ऑन विच आई वॉन्ट टू डिस्कस. आज का जो विषय है वो है कल क्यों मैं आपके समक्ष आ न सका. मेरी इच्छा थी उड़ीसी नृत्य प्रकट करने की, उसका अंतर्गत रूप दिखाने की आप सबको. The subject is related with the three schools of Divyasri Mahamrityu Mahamrit Vishwavidyalaya, which is the latest university on this earth. No one can match this university because it is related with the life itself. Each and every incident, even the smallest one, is the syllabus of this university, which we have to study without the keeping any sort of book or laptop or no electronic instrument for the knowledge. कल मैं आपके पास आना चाहता था लेकिन आ नहीं सका. Three schools are related. The school of spiritual science, आत्मिक विज्ञान, वो हर में आएगी. Why? We are not the body only. We are not the mind only. We are not the mood only. We are the space too. Space का अर्थ आत्मा. We are the body. We are the mind. We are the mood. And we are the space too. Internal space called आत्मा, आंतरिक अवकाश, जिसका नाम आत्मा. उसके साथ जुड़ी हुई शक्ति, भाव, मन, विचार, शरीर. शरीर आत्मा का ही प्रागट्य, स्वयंभू. Three schools are related. The school of spiritual science with this incidence कि कल मैं आपके पास आना चाहता था, मैं नहीं आ पाया. Second school is the school of divine technique. डिवाइन टेक्निक का अर्थ है ऐसी टेक्निक कि जो आपके दो विचारों के बीच की जगह से आपको संपर्क करवाए. ऐसी टेक्निक
आपके भीतर विचार चल ही रहे, मन चल ही रहे, मैं आपको विषय दे देता हूं तो अस्त व्यस्त विचार को एक धारा मिल जाती है काम करने की। जैसे ही आप स्पष्ट हुए कि मुझे यह काम करना है, आप आत्मा के क्षेत्र में प्रविष्ट हो जाते हैं। आत्मा के साथ संबंधित जो लक्षण है वो समझना है, स्पष्टता, क्लैरिटी। क्लैरिटी इज द नेचर ऑफ सोल। आत्मिक क्षेत्र में आ गए। दिव्यवाणी क्यों होती है? क्या लक्ष्य है दिव्यवाणी का? दिव्यवाणी का इतना ही लक्ष्य है, तुम्हारे भीतर जो चलती हुई अस्त व्यस्त विचारों की श्रृंखला है उसको व्यवस्थित कर देना, उसको एक दिशा में ले जाना, ऊर्ध्वगामी दिशा की ओर, प्रकाश के संबंध में ला देना, ताकि अस्त व्यस्त विचार की जो शक्ति है उससे हम बहुत सुंदर काम कर सकते हैं, अंतर जगत में भी बहिर्जगत में भी। टेक्निक इज कॉल्ड डिवाइन टेक्निक। स्कूल, पाठशाला, जहां पर हम पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं। यह मनुष्य की अवस्था है। कोई प्राणी इस तरह से नहीं सीख सकता जिस तरह से मनुष्य के भीतर सीखने की जो अपेक्षा रहती है। प्राणी भी सीखता है, पंछी भी सीखता है। अपना जीवन चलाने के लिए जो कुछ भी जरूरी है प्रकृतिगत रूप से हम सीखते हैं। तीसरी स्कूल है द स्कूल ऑफ हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, जहां से मैंने मेरी एक किताब का नाम ही दिया, स्वास्थ्य का अनुभव, परमात्मा का अनुभव। तुम स्वास्थ्य का अनुभव तुमने किया, तुम परमात्मा के संपर्क में, तुम परमात्मा को जानने लगे। मैं परमात्मा का स्वरूप किस तरह से जानना है तुम्हें हर क्षण बताता जाऊंगा। हर क्षण कहां से परमात्मा को समझा जा सकता है। शरीर की इतनी ताकत है, मन की ताकत से अनेक गुनी। मन की ताकत से भाव की ताकत अनेक गुनी, कोई कंपैरिजन ही नहीं हो सकती। भाव की ताकत से आत्मा की ताकत की तो कोई, आत्मा का अर्थ है द स्पेस, उसके साथ संबंधित शक्ति, आत्मिक शक्ति, अवकाश की शक्ति। जैसे हम बहिर्गामी रूप में देखें अवकाश को, तुम्हें हवा कहीं दिखाई नहीं देती कि कहां से आती है हवा, तुम्हें छूती है लेकिन तुम आंखों से नहीं देख सकते। परिणाम देख सकते हो, जैसे वृक्ष हिलता है तुम परिणाम से देख सकते हो कि हवा बह रही है, छू रही है तुम्हें। यहां इस तरह की अनेक तरंगे हैं जो हमारी इंद्रियां नहीं पकड़ सकती अभी भी। जैसे कि ये काम मैं आपके समक्ष आता हूं, मैं दिव्यवाणी प्रकट करने के लिए आपके समक्ष बैठता हूं, आप मेरे सामने आके बैठते हो। इतना स्वच्छ सुंदर वातावरण प्रकट होता जाता है जो प्रत्येक दिन आप देखते जाओगे शक्ति सभर होता जाएगा प्रत्येक दिन। तुम क्या ये मानते हो कि ये सब कुछ केवल हमसे होता है? ये इस तरह का विज्ञान है जैसे कि मैं नक्की करता हूं कि मुझे भाटली जाना है, अजय के घर, उसके साथ विधायत्मक आत्मिक शक्ति छूने लगती है इस स्थान को, क्योंकि इसमें मेरा कोई निजी स्वार्थ नहीं। जो मैंने जाना इतना भर गया, मैं भीतर से बहने लगा, अपने आप बहने लगा। तो उसके साथ कितनी सुसुप्त विधायत्मक शक्ति है इस पृथ्वी पर जो प्रकट होना चाहती है, जो यहां वहां हो रही है। उसे कोई माध्यम चाहिए प्रकट होने के लिए, वो तुरंत सक्रिय हो जाती है, तुरंत। जिसने काम किया होगा, जैसे कि मैं आज अजय और सविता के घर आया तो उन लोगों को सब कुछ अंदर का भी पता होगा कि किस तरह का पहले वातावरण था, जो भी जुड़े होंगे काम में।
फिर धीरे धीरे वातावरण किस तरह से बदलने लगा और आखिर में हम सब इस स्थान पर इकट्ठे हुए। मैं किस लिए इस स्थान को मैं कहूंगा दिव्य स्थान या पवित्र स्थान, क्योंकि जहां पर धर्म का काम होता है। धर्म का अर्थ है जीवन को जीने की कला, जीवन का परम स्वाद लेने की कला। उसके संबंधित जहां भी काम हो रहा है, जहां भी, उसे दिव्य स्थान कहा जाता है। चाहे वो गृहस्थी का घर हो, चाहे वो आश्रम हो, चाहे वो मंदिर हो, कोई भी धर्म स्थान हो, लेकिन जहां पर ज्ञान, स्पेस, ज्ञान का अर्थ माहिती नहीं, इंफॉर्मेशन नहीं, ज्ञान का अर्थ स्पेस, जगह। ये सारी बातें मैं क्यों कह रहा हूं? मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं कल मैं क्यों नहीं आ सका। ये इंसिडेंस जहां भी स्पेस है, जैसे कि एक व्यक्ति बैठा है और दूसरा व्यक्ति बैठा है, उसके बीच स्पेस हो जाती है। तुम यहां ही देखना कि स्पेस हो जाएगी। तुम 1000 लोग बैठे हो तो भी उसके बीच स्पेस हो जाती है। ये स्पेस किस लिए होती है? आज का ये दिन जीवन के अद्भुत रहस्यों के साथ, इतने रहस्य इस अस्तित्व में, तुम एक रहस्य तुम्हें मिला, तुम दूसरे रहस्य को जानने के लिए उत्सुक हो जाओगे कि ये कैसे होता है। उत्सुकता बढ़ती है। विज्ञान इसका ही परिणाम है। विज्ञान जो खोज है वो परमात्मा ही खोज है, लेकिन बहिर्गामी रूप से। वैज्ञानिक भी खोजते तो यही है कि किस तरह से हम जीवन के प्रश्नों को सॉल्व करें, इससे विज्ञान प्रकट होता है, लेकिन ये बहिर्गामी दिशा है। भारत में जो काम हुआ वो अंतर्गामी दिशा में हुआ कि किस तरह से मनुष्य के प्रश्नों को हल किया जाता है। अंतर्गामी दिशा। पूरा भारत, पूरे भारत में जो काम हुआ धर्म का, वो अंतर्गामी दिशा में हुआ, अंदर की दिशा में हुआ। चाहे शिव ने किया हो, चाहे कृष्ण ने किया हो, चाहे बुद्ध ने किया हो, चाहे महावीर ने किया हो, चाहे पातंजलि ने किया हो, लेकिन वो अंतर्गामी दिशा में, अंदर की दिशा में, और सॉल्यूशन हाथ में आ गया। क्योंकि स्पेस, इंटरनल स्पेस, इसके आगे शरीर कुछ नहीं। इंद्रियगत भोग विलास में मनुष्य डूब जाता है, कोई बुरी बात नहीं। प्रकृतिगत, प्रकृति ही तुम्हें डुबाती है, लेकिन ये अंत नहीं जीवन का। तुम्हें किस तरह पता चलेगा कि ये अंत नहीं? दुख, पीड़ा, संताप, हताशा, निराशा, फरियाद, भय, चिंता, पैरामीटर। ये दिखाता है हमें कि अभी हम लक्ष्यांक तक पहुंचे नहीं। परमानंद। जिस दिन तुम्हारे भीतर कोई फरियादी न रही, अगर मैं प्रश्न तुम्हें पूछूं कि तुम्हारे अंतर जगत का दर्शन करे, कितनी शांति है तुम्हारे भीतर, तुम कहोगे हमारे भीतर शांति है। मैं भी वही चाहता हूं, होनी ही चाहिए। लेकिन मेरा दूसरा प्रश्न आएगा, वो ये आएगा कि तुम बराबर देखो हर परिस्थिति में ये शांति है, तुम देखो। मुझे जवाब देने की कोई जरूरत नहीं। मैं तुम्हें अपने के लिए जगाता हूं, तुम्हें स्वयं के लिए जगाता हूं। ये सारे जवाब तुम्हें अपने भीतर खोजने के हैं। मैं तो तुम्हें देख ही लूंगा, ऐसे ही आंख बंद करके भी मैं तुम्हें देख सकता हूं, और तुम भी देख सकोगे, आज नहीं तो कल। स्कूल ऑफ डिवाइन टेक्निक, इतनी सारी स्कूल में आपके लिए खोज रहा हूं, आपको उपयोग करना है। कल का भोजन, द स्कूल ऑफ हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, अद्भुत। बियॉन्ड द ग्रेडेशन, बियॉन्ड द ग्रेडेशन। मैं कोई ग्रेड, मैं आपको एक मेरे जीवन की बात बताऊं। जन्म से लेकर अभी तक मुझे कभी अंदर से भोजन के लिए कोई फरियाद उठी ही नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। मैं जरूर मनुष्य की नासमझी के लिए रोया कि इतना
जिस तरह से सोनी होता है, स्वर्ण को पहचान लेता है, चाहे वो कितनी मिट्टी से लदा हुआ हो। जौहरी है, वो हीरे को जान लेता है, चाहे वो कितने ही कचरे में पड़ा हो, उसे पता है ये कोई नूर है। तो मुझे लगता है क्या हमें परमात्मा ने दिया है, अनाज, फल, ड्राई फ्रूट, क्या क्या चीजें खाने के लिए दी है, कितना अद्भुत स्वाद हम ला सकते हैं। ला ही रही है माता जी, ला ही रही है। मेरे जो भोजन का, मैं तुम्हें बताऊं, मेरा अनुभव संतृप्ति का इस जगत में जो पहला अनुभव है वो मेरी मां का स्तनपान, जहां मैं संतुष्ट हुआ भोजन से। मुझे कभी भीतर से डिमांड न रही। ये जरूर बात है कि जिस तरह से मेरा शरीर प्रतिपल बहता जाता है, तुम्हें कई बार लगेगा कि गुरुजी कभी ये खाते हैं, हम ये तैयार करते हैं, तो वो कहते हैं कि नहीं आज मैं ये नहीं लूंगा, ये लूंगा। सबको पता है जो मेरे साथ संबंधित है, लेकिन जो शरीर की धारा है वो बहती हुई है। मुझे कोई फरियाद नहीं। जो भोजन मेरा शरीर मांगता है और वो नहीं मिलता, तो ना तो शरीर को तो मैंने तुम्हें कह ही रहा हूं, शरीर खाली तुम्हें बताता है। और शरीर की कुछ इतनी जरूरियात ही नहीं। तुम जैसे जैसे जानते जाओगे शरीर को, तुम्हें लगेगा हम कितना बोझ डाल रहे हैं। एक तरफ हम उठना चाहते हैं ऊपर और शरीर को इतना भारे भरकम कर देते हैं। मैं शिवरंजनी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं समझाना चाहता हूं। हम सब, खाली शिवरंजनी नहीं, मैंने भी कभी 105 किलो वजन किया था। कि क्या होता है वजन में, जरा अनुभव कर ही ले। इतना बोझ डाल देते हैं कि उठ ही नहीं सकते। आज का ये दिन जीवन के अद्भुत नए रहस्यों के साथ साथ परमात्मा की महामूल्य भेंट। क्या सीखना है, क्या समझना है, क्या करना है, कितना अवकाश है आज के दिन में हमारे पास। करना ही है, जीवन को जीना ही है, परमात्मा को जानने का रास्ता है। जीवन को भरपूर जियो, भरपूर। मैं रास्ता दिखाता हूं। मैं तुम्हें कहता हूं, मेरी मां का स्तनपान, ना उसने कभी मुझे छुड़वाने की कोशिश की, मैंने स्वयं छोड़ दिया, मेल से ऊपर उठ गया। ये मेरा संतृप्ति का पहला अनुभव इस पृथ्वी पर, भोजन की संतृप्ति का। उसके बाद कोई भोजन ने मुझे इतना आकर्षित नहीं किया। और कई बार आप लोग मुझे पूछते हो कि ये बनाए वो बनाए। समझना इस बात को, सब माताजियों को इससे खास समझना है। खाली माताजी नहीं, सुदर्शनम भी बनाता है अद्भुत इडली। बबलू बनाता है, महामृत्यु भोजन बनाने का शौकीन। वो जब मेरे पास आया, मुझे कहता है गुरुजी मैं आपको सब कुछ, एक दिन मेरी इच्छा है करके खिलाऊंगा। मैंने कहा वाह क्या विश्वास है, नाम ही विश्वास माता पिता ने दिया, क्या विश्वास। वो कहता है मैं आपके साथ बांसुरी में मैं बजाऊंगा, आपके गायन में मैं तबला। वो कुछ भी ना जानता है, तबला जानता है ना भोजन जानता है। लेकिन हिमालय के पूरे प्रवास में मेरे 9 महीना उसने अपने हाथों से करके खिलाया। मुझे नहीं, कोई और आता है मुझे मिलने के लिए, उससे एकदम उत्साह के साथ मैं देख रहा हूं उसे कि वाह कितना, उसे कुछ नहीं आता था, सब कुछ सीख लिया। रोटी बनाना सीख लिया, सब्जी बनाना सीख लिया। मैंने उसे सीरा भी सिखाया कि देख गांव का सीरा मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं इस पृथ्वी के युवाओं को पौष्टिक शाकाहारी भोजन का स्वाद देना चाहता हूं। मुझे माताजियों की बहुत जरूरत पड़ेगी हर जगह। माताजियों को परिचित होना है, खाली गुरु को ध्यान में ले लेना है। आप सब मेरा शरीर है, मेरा शरीर अब ये नहीं, मेरा शरीर आप सब। जो युवान इतना सुंदर काम कर रहे हैं, भाटली गांव के युवान जो हर काम कितनी उत्साह से, एक भी काम में मैं चाहूं तो भी भूल नहीं निकाल सकता। तुम ऐसा मत समझना मैं तो भूल ही खोजता हूं,
और मैं तुम्हारी भूल ही बताऊंगा। मैं कभी तुम्हारा वखाण करूं तो तुम तुम्हारा भाग्य समझना कि ये वखाण आया कहां से। खंजरी को पता है मैं कभी वखाण करता ही नहीं, जिस तरह से बबलू ऐसा ही मैं, उसका बड़ा स्वरूप। वखाण किसी का मैं करता ही नहीं, ना मेरी मां ने मेरा कभी वखाण किया। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, माताजियों को क्या ध्यान में रखना है? जो युवान संपर्क में आ रहे हैं, हर कोई एक इस तरह से हमारा प्रसाद होना चाहिए, भोजन होना चाहिए। जैसे कि आज 3 लोग मेरी नजर समक्ष ऐसे हैं, जैसे कि चकी मां, खंजरी मां और तंतु नारद। तीनों को जुकाम, कफ की प्रॉब्लम, थोड़ा अस्त व्यस्त हुआ भोजन तुरंत कफ पकड़ लेगा। चकी मां की मुझे बहुत जरूरत है आगे भी। जैसे कि नेक्स्ट मेरा जो स्टेट है अगले साल का प्रवास का, वो है केरला। अब केरला में आज में इस तरह की टीम मुझे दिखती है, जैसे कि मैं एक गृहस्थी चाहिए, वो रहेगा हेमंत और अलका की। हेमंत है बहुत, जिस तरह से मेरा प्रवास का आयोजन का दृष्टिकोण है उसी तरह से वो जा रहा है और मैं उसे तैयारी कर रहा हूं। उसे कहता हूं तेरे हाथ नीचे और युवान भी तैयार होने चाहिए। जीवन का पूरा आयाम में खोलना चाहता हूं इस पृथ्वी पर। तो नेक्स्ट मेरा जो नेक्स्ट ईयर प्रोग्राम है, जिस तरह से इस साल जो मेरा प्रोग्राम था वो था आंध्र प्रदेश मुक्ति यात्रा करके पूरा महीना 13 शिष्यों को साथ लेकर मैं भाटली आया। इसी तरह से नेक्स्ट प्रोग्राम में धनतेरस से मैं चला जाऊंगा जयश्री की यूनिवर्सिटी में, जयश्री बेन जमजमिया, और अन्नपूर्णा की यूनिवर्सिटी में माधवपुर। नाम ही कितना सुंदर, कृष्ण के साथ संबंधित। धनतेरस से कुछ समय वहां, उसके बाद 1 महीना मेरी केरला की यात्रा, जिसमें मैं दुष्टम, अलका उत्पातम, महामृत्यु, चका बापा, चकी मां की मुझे बहुत जरूरत है। लेकिन वो समय आएगा विंटर, मैं उसकी तबीयत बहुत बिगाड़ना भी नहीं चाहता, क्योंकि फेफड़े में कफ का रहना ठीक नहीं स्वास्थ्य के लिए। तो अगर मुझे उसे छोड़ना पड़ा तो मजबूरी के कारण, नहीं तो मैं दंपति को तोड़ता नहीं। जहां चक्का वहां चक्की, जहां चक्की वहां चक्का, दोनों साथ में ही होना चाहिए। देखो आप पैर चक्का चक्की की दोनों साथ में ही रहती, इसी तरह से। लेकिन अगर मुझे उसे छोड़ना पड़ा तो मजबूरी के कारण, कि उसे मैं कहूं कि आप नटराजपुरम संभालना या जहां पर आपकी तबीयत हो वहां आप संभालना। 1 महीने की यात्रा के बाद मैं पहुंचूंगा बॉम्बे और पूना, इस तरह से नेक्स्ट प्रोग्राम। तो अगर मैं चकी मां को साथ में न ले जा सका या तंतु को न ले जा सका तो उसका कारण है उन लोगों की तबीयत। ये ठीक नहीं कि फेफड़े में कफ सतत रहे। जैसे कि यहां से हम एसी ट्रेन में जा रहे हैं या प्लेन में जा रहे हैं, तुरंत उनकी तबीयत बिगड़ जाएगी, ये भी योग्य नहीं। और ये दोनों का मेरे साथ रहना इतना ही जरूरी जितना दुष्टम और अलका का रहना। कल मैं आपके बीच ना आ सका। प्रसाद ए ग्रेड, नो ग्रेडेशन, बियॉन्ड द ग्रेड। जो मैं कहता था, माताजियों को सबका पता होना चाहिए। दृष्टिकोण में दूंगा, काम आपको करना पड़ेगा कि हर कोई, जैसे कि अरिक्षय है, नाम ही कितना सुंदर, उड़ीसा के नाम, उसका अलग टॉपिक लेंगे। अरिक्षय के मुंह में छाला ही छाला, आंत में गर्मी, अंदर से उसे लगता है कौन सा भूत आ गया मेरे शरीर में। कोई भूत नवरा नहीं तुम्हारे मैं सब भूतों को जानता हूं इस पृथ्वी पर, सब एंगेज, जरा भी डरना नहीं। सारे भूतों ने जन्म ले लिया, है ही नहीं भूत, विधायत्मक शक्ति ही है इस अवकाश में। भूतों ने तो जन्म ही ले लिया इस पृथ्वी पर।
जो विधेयात्मक है वो भटक रहे हैं कि कहां से हम प्रकट हो। तो तुम भूतों से डरना नहीं, और मैं बैठा ही हूं भूतों को जानने वाला। अरिक्ष के मुंह में छाला, फिर भी सुबह में देखो सुंदर बांसुरी, मोहनम राग, कर्नाटकी क्लासिकल। इसे भी ध्यान में लेना है। क्या भोजन खाना है, उसे किस तरह से खाना है। द स्कूल ऑफ हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। कल का जो सुबह का प्रसाद था, अमास अर्थात मिठाई, और मिठाई में मेरा आग्रह रहेगा गेहूं का सीरा, जिसमें गेहूं, गोड़, घी शरीर में जाना चाहिए कम से कम 15 दिन में एक बार। गुजरातियों की तरह नहीं, खा खा के डायबिटीज हो गया। अलका को संभालना है। डायबिटीज के पेशेंट की संख्या को जो सबसे ज्यादा कौन से स्टेट में है, पहले तो मैं भारत पकड़ूंगा। सबसे ज्यादा डायबिटीज पेशेंट की संख्या कहां पर है? गुजरात। व्यापारी प्रजा बैठी रहती है, रुपयों का ढेर उसके ऊपर बैठा होता है हर कोई, लेकिन डायबिटीज उसके साथ साथ, पैसों के साथ डायबिटीज भी आता है। जरूरत से ज्यादा पैसा आ गया, हार्ट अटैक, हार्ट के प्रॉब्लम, लेटेस्ट फैशन। हार्ट अटैक की संख्या से पता चलता है आप हाई सोसाइटी में हो या लो सोसाइटी में। आप गर्व के साथ कह सकते हो 5 हार्ट अटैक आए, 5 बार हम लेटेस्ट हॉस्पिटल में दाखिल हुए, जिसकी फीस होती है पर डे 1 लाख। 1 लाख तो मैंने कभी जाना था, आज तो क्या होगी राम जाने, और जानने में कोई रस भी नहीं। इस पे गौरव लेने की क्या बात है। मैं तो इतने तक कहता हूं, मुझे हार्ट अटैक से मेरा शरीर छूटे, आप मुझे मानना ही मत, और हार्ट अटैक से न छूटे तो मेरे सिवाय किसी और को मत मानना। कल का भोजन गेहूं का सीरा, बियॉन्ड ग्रेडेशन, अलका मां का बनाया हुआ। दूसरा चना, हॉर्स पावर, मुझे भी इतना ही अच्छा लगता है। जब मैं ये युवाओं को देखता हूं, उसे दौड़ते हुए देखता हूं, हैवी वर्क करते हुए देखता हूं, स्त्रियों को भी पुरुषों को भी, तो मुझे अंदर से ये होता है कि इन लोगों का इनपुट डाइट बहुत सुव्यवस्थित होना चाहिए। जहां पर भी धार्मिक संघ मिल रहे हैं इस पृथ्वी पर, उसका काम है ज्ञान को फैलाना। अस्त व्यस्त बात फैलनी नहीं चाहिए। विधायत्मक बात है जो शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए, वो हर कोई जानना चाहिए। मेरा ये लक्ष्य है। चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे पढ़ा लिखा न हो, हर कोई जान सकता है। मैं इस तरह का शिक्षण इस पृथ्वी पर पैदा करना चाहता हूं। तुम्हारे पास अक्षर ज्ञान नहीं है तो भी तुम जीवन, सर्वश्रेष्ठ जीवन का स्वाद ले सकते हो। आई एम द मास्टर इन एजुकेशन। जन्म से एजुकेशन मेरा रस। एजुकेशन का अर्थ है किस तरह से जो मैंने जाना मैं बांट सकता हूं, मैं तुम्हें समझा सकता हूं। ये शिक्षण का लक्ष्य है। शिक्षण का लक्ष्य क्या हो सकता है? जो मैंने जाना वो मैं तुम्हें दे सकता हूं। चना, हॉर्स पावर, घोड़े की ताकत देखो। तुम घोड़े का दर्शन मात्र करना। घोड़े का दर्शन, जो दौड़ता हुआ घोड़ा है, तुम दर्शन मात्र से शक्ति प्राप्त कर सकते हो। इतना सुंदर प्राणी। तुम देखो खाता क्या है वो? क्या वो मांसाहार करता है? घोड़ा। इसके दौड़ने की स्टाइल, दौड़ने की ताकत, दौड़ने का ढंग, वो चना। सबसे उसका फेवरेट भोजन चना, और है ही जो कठोर है, जिसे हम कहते हैं बीन्स। कोई भी भूल हो हिंदी में आप मेरी सुधार सकते हो, क्योंकि
मुझे भाषा के साथ न लेना न देना, तुम समझने चाहिए, ये मेरा लक्ष्य। वटाणा है, चना है, चने में पाछा 2 प्रकार है, काबुली चना व्हाइट, सफेद रंग बाहर से आया हुआ, काला रंग भारत का, खंजरी प्योर भारत की, थोड़ा सा भी गोरा रंग दिखे समझना है पूरा भारत का नहीं, कहीं बाहर से आया। देखो उड़ीसा पूरा इंडियन, भारतीय संपूर्ण, काले सब, पल नॉट एट ऑल, बाहर से आया हुआ बीज सफेद। धृति तो यहाँ की है ही नहीं, स्कॉटलैंड से ही उसका संबंध था और वहां ही चली गई, फिर भी भारत से कुछ तो उसका संबंध था, इसलिए आ रही है। टू द पॉइंट, कम टू द पॉइंट। चना, हॉर्स पावर, सब युवाओं को जाना ही चाहिए। सियाड़े में जो काम कर रहे हैं उसके भीतर कठोर जाना चाहिए। चना है, वटाणा है, वाल है, ये जाना चाहिए शरीर में। और इस तरह का स्वाद कि जिसमें बहुत तेल घी न हो, जैसे कि शिवरंजनी भी अच्छा भोजन बनाती है, लेकिन उसके भोजन में घी ज्यादा, खुद घी की बनी हुई है, पूरी देसी घी की, उसका शरीर में कहीं तुम्हें मांस नहीं मिलेगा, तुम छुओगे, तुम्हारी अंगुली जिस तरह से घी के डब्बे में जाती है और चिकनी हो जाती है, पूरा शरीर। अकेली 10 पेटी में एक ही बेटी जो आता है 101 रुपया उसके हाथ में रखता है, साथ में एक मिठाई का बॉक्स, वो पूरा खा जाती है बिना बांटे। इसलिए मैंने प्रसाद की व्याख्या में कहा, जो बांटे बिना खाया जाता है उसे प्रसाद नहीं कहा जाता। जितना बांटो बढ़ेगा वो प्रसाद, कभी घटेगा नहीं। तुमने ऐसे बहुत से इंसिडेंट्स देखे होंगे कि शिरडी का साईं बाबा बैठा है और संख्या बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही। वो कहता है अपने भक्तों को, तुम चिंता मत करो, अपनी चादर दे देता है, इसको लगा दो तुम सिरे के ऊपर और फिर बांटो सीरा, ये घटेगा नहीं। मैं बिना चादर, मैं लेटेस्ट हूं उससे, मैं चादर नहीं दूंगा तुम्हें। जादू टोना, ओल्डेस्ट फैशन, मैं उससे कहीं आगे, तुम बांटो, बढ़ेगा ही। सात्विक भोजन, मैं तुम्हें एक रहस्य देता हूं, सात्विक भोजन प्रसाद के रूप में तुम बांटो, वो कभी भी घटेगा नहीं। तुम देखो बादाम अपने आप चलकर आई हमारे यहां, अंजीर तैरते तैरते लंदन से भाटली की धरती पर आए, काली मिर्च स्कॉटलैंड से तैरता तैरते तैरते भाटली में आ गए। युवाओं को कठोर खाना है, स्त्रियों को कठोर खाना है। सियाड़ा, ठंडी ऋतु, ठंडी मौसम, भाटली में जो मिलता है अद्भुत सब्जी, मैंने देखा ग्रीन वेजिटेबल्स, और अजय के घर के सामने ही, थोड़ा ध्यान न रखे तो सब्जी वाले अंदर ही आ जाए, इतनी नजीक सब्जी मंडी। इसलिए तो मैंने आज 6 बजे से जो हम सुबह में मॉर्निंग वॉक ओल्डेस्ट नेम स्वास्थ्य महापूजा के लिए निकलते हैं, ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो टोकरी में पैर आता है, सब्जी भरी हुई टोकरी में हमारा पैर जाता है, कोई सब्जी लेकर बैठा है। इसलिए मैंने कहा ना, 6 बजे नहीं निकलना है, आज से टाइम हो गया 6:15। लेकिन अद्भुत सब्जी, ये छोड़ना नहीं है जब तक मैं यहां रहूंगा। अभी हम इस तरह से जा रहे हैं, ऑल्टरनेटिव, एक दिन भाजी पालक की, क्योंकि वो चुनने में भी थोड़ी आसान रहती है, जल्दी चुनी जाती है, और साथ में बैंगन जो पल पल को अच्छा नहीं लगता लेकिन अब खाती है। 80 साल में बुद्धि ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो अब बैंगन खाती है। लेकिन कभी ऐसा था, लेकिन मैंने खिलाया था उसे पता है किस टेक्निक से मैंने उसे खिलाया था।
वो कहती है मुझे रिंगना अच्छा ही नहीं लगता, उसका सही भी मुझे पता है क्या होता है। लोग कहते हैं हम ऐसा लगता है जैसे रेत काटा हुआ आता होता है। मैंने कहा कोई बात नहीं। एक बार मैंने पूरा बैंगन उसको जिस तरह पाव भाजी का साग होता है इस तरह से पूरा उसने इतना वखाण किया कि क्या आपने सब्जी बनाई है ये वो। जब सब पूरा हो गया तब मैंने पूछा उसे तुझे पता है किसकी सब्जी है? उसने कहा नहीं। मैंने कहा बैंगन की। वो मानने को तैयार नहीं, पूछो उस, लेकिन खा गई। और तब से ज्ञान प्रकट हो गया कि नहीं बात सच है। आयन के लिए स्त्रियां अस्त व्यस्त गोलियां खा के शरीर बिगाड़ती है। मैं सिंपलेस्ट रास्ता बताता हूं। ये इस तरह का आयन हमारे भीतर जमा होता है। ठीक से आप भोजन को समझोगे, तुम खाली ठंडी ऋतु में सियाड़े में जहां ग्रीन वेजिटेबल आ रहे हैं, ग्रीन वेजिटेबल, गाजर है, लीले वटाणे है, लीले चने है, पालक है, बैंगन है, इसकी जो सब्जी है वो तुम्हारा आयन लेवल बढ़ा देती है। हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा, तुम्हारा चेहरा गुलाबी दिखेगा बिना मेकअप के। मेकअप ओल्डेस्ट फैशन, द स्कूल ऑफ डिवाइन फैशन डिजाइनिंग, नो मेकअप एट ऑल। तुम्हारे होठ ऐसे ही लाल लगने चाहिए, तुम्हारी पूरी स्किन ऐसे ही गुलाबी लगनी चाहिए, लगेगी ही। दिस इज द रिसर्च वर्क ऑफ आवर यूनिवर्सिटी। किस तरह से बिना मेकअप सुंदर दिख सकते हैं। परमात्मा परम स्वच्छ, परम व्यवस्थित, परम सौंदर्य, ये उसका स्वभाव और हमारे सबके भीतर मौजूद। आयन के लिए गोलियां ना समझी। आयन के लिए इसलिए गोलियां लेनी पड़ती है कि हमें जो शरीर की जरूरियात है वो डालते ही नहीं। मैंने स्त्रियों को देखा, क्या अस्त व्यस्त भोजन, कितना अस्त व्यस्त भोजन। ये योग्य बात नहीं। स्त्री तो मैं कहता हूं जगत में धर्म को उठाना है तो ये स्त्रियों के हाथ में है। माता जी का स्वरूप, मां का रूप। प्रसाद बनाना मैंने खुद बनाया है। प्रसाद बनाना थोड़ी बच्चों का खेल है। रोज सुबह में खाने का बनाना, चाय बनाना, नाश्ता बनाना, शाम को फिर से भोजन बनाना, और वो भी इतना उत्साह के साथ, इतनी विधायत्मक शक्ति, कितना उत्साह। पड़ा पड़ी होती है। जसरी कहती है मैं आज ये बनाऊं, चित्रलेखा कहती है मैं आज ये बनाऊं। खंजरी निराश हो जाती है कि ये लोगों ने तो मेरा प्रसाद मंदिर ले ही लिया। कभी नहीं हो सकता। जिससे जो बनाना है साकारी, मैं पूरा रहस्य खोलूंगा कि जो शाकाहार है, जिसे ऊर्ध्वगामी दिशा में जाना है, उससे शाकाहारी भोजन पर जोर देना है। और कमी भी नहीं। जो कमी है इस पृथ्वी पर किसी बात की कमी नहीं। परमात्मा किसे कहा जाता है? जो स्वयं को लुटाने के लिए पूरा तैयार। एक मां होती है। मैंने एक उदाहरण मेरे आंखों से देखा है। एक झोंपड़े में आग लगती है, एक मां अपने बेटे को बाहर फेंक देती है। तुम क्या ये समझते हो कि मां क्रूर है? छोटा सा बच्चा जो स्तनपान कर रहा है उसको वो झोंपड़े से बाहर फेंक देती है। पहले जैसे आग घेर लेती है, कुछ जल जाती है, नहीं निकल सकती झोंपड़े से बाहर, बच्चा बच जाता है। ये परमात्मा। और परमात्मा को बचने का कारण ही क्या है? जो बच रहा है वो मनुष्य, जो भाग रहा है वो मनुष्य, जो बचने से ऊपर उठ गया वो परमात्मा, जो अपने को लुटाने के लिए तैयार हो गया कि मेरा जो कुछ भी है मैं लुटाने के लिए तैयार। और लुटाने का अनुभव तुम लोगे तब तुम लूट नहीं सकते किसी को। ये जीवन अपने को लूटाने का अवसर, अपने को लूटाने का अवसर, किसी और को लूटने का नहीं। किससे पता चलेगा? मेरा प्रश्न, देखो तुम तुम्हारे भीतर
कितनी शांति छाई हुई है, कितनी प्रसन्नता है तुम्हारे हृदय में, कितना उल्लास है तुम्हारे अंदर। तुम यहां किस भविष्य की खोज कर रहे हो? तुम कब प्रसन्न होगे? तुम कब शांत होगे? तुम कब आनंदित होगे? तुम कब उल्लासित होगे? कल? अगर तुम आज उल्लासित न होगे तो तुम ऐसा समझते हो कि तुम कल उल्लासित होगे? तुम आज शांत न हुए तो तुम क्या ऐसा समझते हो कि तुम कल शांत हो सकते हो? तुम आज आनंदित न हुए तो क्या तुम ऐसा समझ सकते हो कि तुम कल आनंदित हो जाओगे? तुम क्या ढूंढ रहे हो इस जगत में? और जो मिला हुआ है उसमें कमी क्या है? जो कुछ भी मिला हुआ है, जैसा भी मिला हुआ है, तुम जीना शुरू करो। तुम परम समृद्धि की ओर खींचते जाओगे। परम समृद्धि का अर्थ करोड़पति या अरबपति होना नहीं है। समृद्धि बाहर नहीं है, समृद्धि का अनुभव तुम्हारे भीतर है। भोजन जीवन का केंद्र। कल का भोजन सीरा अद्भुत, चना के दो रूप, पानी वाला चना दाल के रूप में, उसका स्वाद भी अद्भुत, सूखा चना भी अद्भुत, साथ में मिक्स वेजिटेबल, बॉइल्ड वेजिटेबल, वो भी इतना ही बियॉन्ड ग्रेडेशन। सबको पता होगा कि हम सब्जी में अस्त व्यस्त मसाला डाल के उसका जो स्वाद है हम नष्ट कर रहे हैं। इतना तेल घी स्वाद के लिए क्या क्या करते हैं। स्वाद के लिए जरूरी है तुम्हारा पेट का स्वास्थ्य, श्रम। स्वाद के लिए श्रम जरूरी है। भोजन में मसाला डालने की जरूरत नहीं। सुबह में ध्रुति की तरह जिसकी जॉगिंग की कैपेसिटी है, जॉगिंग करना है 45 मिनट्स एटलीस्ट, वॉकिंग करना है, अपने आप भूख लगेगी अपने आप। जितना तुम्हारा स्वास्थ्य है अच्छा, तुम पौष्टिक भोजन की ओर खींचोगे, अपने आप पौष्टिक भोजन की ओर ही खींचोगे। अस्त व्यस्त भोजन की ओर खींचते हो, इसका कारण है तुम्हारा पेट का स्वास्थ्य ठीक नहीं, तुम्हारे भीतर से मल निकला नहीं ठीक से, अभी तुम्हारा आंत मल से भरा हुआ है, उसका ठीक से ऑक्सीजनेटेड नहीं हुआ तुम्हारा आंत, इसलिए तुम अस्त व्यस्त भोजन की ओर खींचते हो। लेकिन जैसे तुम स्वास्थ्य पर काम करना शुरू करोगे, सुबह शाम एटलीस्ट 45 मिनट्स एक्सरसाइज रिक्वायर्ड, शरीर के लिए श्रम जरूरी। और जैसे जैसे तुम्हारा शरीर ऑक्सीजनेटेड होता जाएगा, अपने आप प्रसन्नता, अपने आप। और जब तुम प्रसन्न हो भीतर से और तुम कर्म करोगे, और तुम भीतर से हताश निराश बोझिल तुम कर्म करोगे, दोनों में जमीन आसमान का फर्क होगा। प्रसन्नता से किया हुआ कर्म इस जगत में प्रसन्नता की तरंग फैलाएगा। बोझिल हृदय से किया हुआ कर्म, मजबूरी से किया हुआ कर्म इस जगत में दुख पीड़ा संताप हताशा और निराशा को फैलाएगा। तुम देखो जगत में क्या फैल रहा है, उसका कारण है उत्साह ही नहीं, भीतर मजबूरी हो गई कर्म कि हम नहीं जाएंगे तो क्या होगा, पैसा नहीं आएगा, बच्चे का क्या होगा। ये हमने ही निर्माण किया, हमने ही नासमझी के कारण। इस जगत में किसी बात की कमी नहीं, जो कमी है वो केवल समझ की। समझ का अर्थ है दो विचारों के बीच की जगह। समझ इज रिलेटेड विद आत्मा, आत्मा के लक्षण समझ। तुम आत्मवान, तुम समझदार, परम समझदार। जितनी तुम्हारे भीतर आत्मा विकसित होती है, तुम्हारे भीतर समझ बढ़ती है, अज्ञान नहीं। अज्ञान का अर्थ है स्पेस रही नहीं, एक साथ 15 विचार दौड़ते हैं मन में, तुम पकड़ नहीं सकते ये पकड़ू कि वो पकड़ू। 15 विचार एक साथ चल रहे, 15 तो मैं कम कह रहा हूं, लेकिन तुम गिन नहीं सकते, इतना शोर बकोर। जिस तरह से तुम बॉम्बे चले जाओ, कलकत्ता चले जाओ, रेलवे स्टेशन पर तुम देखो कितनी भीड़,
इससे अनेक गुना भीड़ हमारे भीतर है। तब तो हमने बाहर इतनी भीड़ खड़ी की। ये भीड़ आई कहां से? चलो मैं पूछता हूं तुम्हें, ये भीड़ कोई बाहर से आई, बाहर के ग्रहों से आई? ये भीड़ इस पृथ्वी पर हमारे भीतर से। हमने अपने को जाना नहीं, अस्त व्यस्त कर्म हम खड़े करते गए, उसमें व्यस्त होते गए। लेकिन ये बात मैं कर रहा हूं समझदार मनुष्यों से, जिसने जीवन का अनुभव लिया। वो समझने को तैयार है मेरी बात पर, ठीक बात है, ये अनुभव हमने ले लिया। समझ इज द स्पेस बिटवीन टू थॉट्स। दो विचार के बीच की जो जगह है उसे कहा जाता है समझ। जैसे जैसे तुम कर्म करते जाओगे, कर्म के फल से तुम सफलता निष्फलता से घबराना मत। मैं बैठा ही हूं, सफलता निष्फलता तुम काम करो। जो कुछ भी तुम्हारी होटल अच्छी चलती हो न चलती हो, पैसा आता हो ना आता हो, जगत की दृष्टि में तुम निष्फल हो रहे हो, तुम घबराना मत। तुम काम करते जाओ, तुम कर्म करते जाओ, अपने आप परमात्मा तक तुम पहुंच जाओगे। उसका जो अनुभव है, चाहे सफलता हो चाहे निष्फलता हो, ये होगा ही। जैसे समुंदर है, लहर उठती है, उठी के गिरी, जितनी मौज भरती है ऊपर आता है पानी, उतना ही नीचे जाता है। इस जगत में ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि तुम धंधे में मुनाफा ही मुनाफा करते जाओ, मुनाफा ही मुनाफा, हो ही नहीं सकता। तुम मुनाफा की टोच पर पहुंचोगे कि खोट आना शुरू हो जाएगी धंधे में अपने आप। तुम उसके साथ बहते ही जाओ, बहते ही जाओ, निर्भर होकर अपने आप उठ जाओगे। जो तुम उठते नहीं धंधे में, इसलिए नहीं उठते कि तुम्हारे में जल्दबाजी आ जाती है। मन का लक्षण, आज ही सब कुछ मिल जाए, आज ही, और वो भी कैसा मिले जैसा मैं चाहता हूं। कल मैं नहीं आ सका आपके बीच, सब्जेक्ट ऑफ दिव्यवाणी टुडे। कल का जो भोजन था अद्भुत, तो मैं देखने के लिए कि चलो चना क्या शरीर के भीतर उसका असर आता है, और मैं अपना शरीर समझा रहा हूं तुम्हें क्या हुआ मेरे साथ। मैंने सब कुछ लिया। उससे पहले मैंने क्या लिया, जैसे कि दिव्यवाणी समाप्त हुई तो मैंने लिया माल्टा। और मैं ऐसा कहता था, जब मैं नटराजपुरम में था, मैं मौसम्बी को महत्व देता था कि आप मौसम्बी, जब स्वस्थ रहना है तो जो 9 बजे का समय है, 9 से 10 बजे के बीच, आप मेरी पुरानी दिव्यवाणी सुनोगे हेल्थ संबंधित, तो उसमें मैं कहता था फर्स्ट प्रेफरेंस कहीं भी मौसम्बी मिल रही है तो वो स्वास्थ्य को बढ़ाती है। ऑक्सीजन ग्रहण करने की जो क्षमता है ब्लड की, उसे बढ़ाती है। आंत को साफ करती है मौसम्बी। जो मैं कहता हूं आज के मनुष्य का प्रॉब्लम आंत ठीक नहीं है, ऐसा वैसा खाने के कारण आंत ठीक नहीं है। मौसम्बी साफ करती है आंत को। मौसम्बी न मिले तो मैं कहता था संतरा, लेकिन मैं ऐसी मजाक करता था, पहला मौसम्बी लो, सेकंड संतरा लो, और माल्टा कभी नहीं। उसका कारण था, इतने खराब माल्टे मैंने खाए हैं। आज मेरी 58 साल की उम्र हुई, उसमें पहली बार मुझे भाटली में अजय के द्वारा खिलाया गया माल्टा, वो उसमें मुझे स्वाद आने लगा। वो मुझे 12 माल्टा देता हो तो उसमें 2 ही खराब होता है, और नटराजपुरम में 12 माल्टा में से एक भी अच्छा नहीं। जैसे मैं खा रहा हूं, तो मैं जब बच्चों को पालता था, मेरे भांजे भतीजे, उनको दवाइयां पिलाता था, और उसमें जो स्मेल आती थी, सेम स्मेल माल्टा में, तो मैं कहता था माल्टा कभी नहीं। लेकिन आज बदल गया, भाटली में आओ तो माल्टा खाना, ऐसे सूत्र पर आ गया। नटराजपुरम में आओ, माल्टा कभी मत खाना, और ले भी मत आना। मौसम्बी ढूंढ के लाओ और माल्टा लाओ तो भाटली जैसे माल्टा खाया मैंने। और कुछ दिनों से मुझे मेरा शरीर मांग रहा था खटास, अपने आप मांगता है, शरीर कहता है, बात करता है, तुम करो बात। हम ही इतनी बात करते हैं कि हम शरीर की सुनते ही नहीं। पल पल को देखना, एक बार कोई विषय वो ले ले, कान तो अब सुनते ही नहीं। वैसे तो उसके कान
धृति लाई है लंदन से, वो लगाए हुए है, लेकिन वो अभी भी चलते नहीं। इंडिया में लंदन का इंस्ट्रूमेंट चलता नहीं, और वो तो भाटली, इसमें तो चल ही नहीं सकता। वो एक बात पकड़ ले, तुम्हें झुकना ही पड़ेगा। गुलाबी का आध्यात्मिक विकास पल पल सुने ही नहीं, एक विषय पर अगर वो चालू हो गई, सुने ही नहीं। लेकिन शरीर मांगता है। खटास मांग रहा था, मैंने कल माल्टा खाया, और 1-2 नहीं 8 खा गया। 8 से ज्यादा होगा, कम तो होगा ही नहीं। अब मैंने ये खाया, उसका टाइम था 9:30-10 के बीच। अभी मेरा ऐसा आग्रह है कि अस्त व्यस्त एक टॉपिक लूंगा, बटेटा पवा। फुसफुसिया खिलाना ही नहीं है युवानों को, खिलाओ तो अच्छा खिलाओ। माताजियों को मैं इस तरह से तैयार करना चाहता हूं, माताजी की बुद्धि पिताजी से 4 कदम आगे, क्योंकि वो प्रसाद बनाने वाली है, इसलिए तो उसके पास समझ होनी चाहिए। जैसे मैंने कल माल्टा खाया, और मैं अब ऐसा आग्रह रखता हूं कि हम जल्दी जल्दी 12 बजे खा ले, 12 बजे थाली सबको मिल जाए, ताकि अस्त व्यस्त कोई खाए नहीं। 1-2 केले, 3-4 केले या फ्रूट ऐसा कुछ खा लिया, और फिर 12 बजे का भोजन। लेकिन जो माल्टा मेरे भीतर गया, उसका एसिडिक वातावरण था मेरे भीतर स्टमक में। उसके बाद जो प्रसाद था, जिसपे चावल बहुत अच्छा स्वाद चावल का, और मैंने देखा भाटली में और उड़ीसा में, साउथ इंडिया में चावल ही चावल खाते हैं, क्योंकि यहाँ खेती ही चावल की होती है। इतना चावल खाते हैं कि मुझे डर लगता है कहीं बाहर न निकले चावल का पौधा। इतने चावल, तुम देखना एक एक की थाली, जो मनुष्य बैठा है उससे उसका ढगला ऊपर जाता है, दिखता ही नहीं कि यहाँ जगन्नाथ बैठा हुआ है, क्योंकि चावल का ढगला इतना बड़ा होता है, पता नहीं चलता यहाँ अजय बैठा है या सविता बैठी है। और ऊपर से चावल बिना हाथ बांधे हुए है, मुंह से डायरेक्ट चावल अंदर चले जाते। चावल भी कल बहुत स्वादिष्ट, जितना अगली रात चावल अगली थे उतने ही कल स्वादिष्ट लगे। और ये जो भोजन था, मैंने लिया सब कुछ कि क्या है, इससे किस तरह से रहता है। हुआ ऐसा, 3 बजे तक मेरा स्वास्थ्य एकदम, क्योंकि सीरा भी था अलका का बनाया हुआ, वो भी खाया, तो एकदम रेस्ट अच्छा हुआ। कई दिनों से थोड़ा रेस्टलेस बॉडी लगता था, तो कल रेस्ट अच्छा हुआ। लेकिन 3 बजे के बाद मुझे चक्कर आना शुरू हो गए। पृथ्वी अपने आप गोल गोल घूमती हुई दिखाई, चाल लड़खड़ा रही है, अलका के सिरे से नहीं, या चित्रलेखा के बनाए हुए चने से नहीं। मैं वही तो सिखाता हूं, सेल्फ एसेसमेंट, स्वमूल्यांकन। अपने भीतर भूल को खोजो। आज के विषय का जो मुख्य उद्देश्य है, मेरे उदाहरण से मैं तुम्हें दर्शन करवाना चाहता हूं इस बात का, अपनी भूल खोजो। ये जो कॉम्बिनेशन था, कॉम्बिनेशन एक्स, जो बनाया हुआ पदार्थ है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मुझे कोई फरियाद नहीं, प्रसाद बियॉन्ड ग्रेडेशन। लेकिन मैं मेरी बात करता हूं, ये जो मेरे आंत के अंदर गया उसका कॉम्बिनेशन, जब डाइजेशन होता है 3 पदार्थ बनते हैं हमारे भीतर, वात, वायु, पित्त, प्रवाही, जिसका नेचर होता है एसिडिक, और कफ, सेमी सॉलिड पदार्थ, आधा घन आधा प्रवाही पदार्थ, जिसे कफ कहते हैं। ये 3 त्रिगुणात्मक प्रकृति, वात, पित्त, कफ, इसके अंदर हम जी रहे हैं, हमारा शरीर है। ये 3 पदार्थ हमारे भीतर बनते हैं, उसका प्रमाण है, उसका प्रमाण बैलेंस करता है बॉडी। मैं मेरे शरीर के दर्शन से आपको कहता हूं, 3 बजे के बाद मुझे चक्कर शुरू हो गए, और 5:30 को नृत्य सुदर्शन, 5 बजे नृत्य सुदर्शन प्रक्रिया थी, जिसमें मैं उड़ीसी नृत्य का आंतरिक स्वरूप प्रकट करने वाला था। लेकिन मुझे पता चल गया कि ये नहीं हो सकेगा। अब ये चक्कर आना मुझे क्यों शुरू हुआ, ये भी मैं तुम्हें कहता हूं। ये जो प्रोटीन वाला पदार्थ था बहुत जरूरी, जो चना है या बीन्स थे, जो बॉइल्ड वेजिटेबल में बीन्स, सब जरूरी।
लेकिन मेरे भीतर जो प्रोटीन का गैस हुआ, गैस और एसिडिक वातावरण, जो मैंने माल्टा खाया वो पूरा अभी एब्जॉर्ब नहीं हुआ था, क्योंकि 11:30-12 बजे भोजन आ गया, तो उसमें जो डाइजेशन जितना होना चाहिए, स्टमक में खाली होनी चाहिए, वो नहीं हो पाई। तो जो कॉम्बिनेशन हुआ मेरे भीतर, उससे जो वायु बना, और वायु की प्रकृति है ऊपर उठता है, वायु ऊपर उठता है वो हार्ट से लेकर मस्तिष्क की नर्व तक पहुंचता है वायु। उसका दबाव ऐसा बढ़ जाता है शरीर में, मेरे शरीर में इस तरह से मैंने देखा, ऐसा बढ़ा कि जरूरत से जो मस्तिष्क का जो क्षेत्र है, खोपड़ी का जो क्षेत्र है, उसमें जितना दबाव चाहिए वायु का, उससे वायु का दबाव बढ़ गया मेरे भीतर। स्टमक से लेकर, नाभि से लेकर मस्तिष्क तक का जो वातावरण है मेरे शरीर में, वो एसिडिक हो गया, और उसका जो वायु का प्रमाण था, वो शरीर की जो कैपेसिटी है एब्जॉर्ब करने की, उससे बढ़ गया। तो उसके लिए कुछ नहीं, विराम चाहिए, और चक्कर आना शुरू हो गया, क्योंकि मस्तिष्क में वायु का प्रमाण बढ़ गया। तो अपने आप इम्बैलेंस होने लगा शरीर। अब मैंने किस तरह से सॉल्व किया? एक तो शरीर से मल निकल गया, स्टूल पास हो गया। दूसरा, जो चाय थी, 1 कप चाय मैंने पी ली ताकि गर्म प्रवाही अंदर जाए, और उसके बाद में अकेला हो गया, रेस्ट में चला गया। 3 बजे से लेकर 6 बजे तक मैं ऐसी अवस्था में रहा जिसमें मैं सोया हुआ हूं बिस्तर पर, तो भी चक्कर जैसा लग रहा है। लेकिन जैसे 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 वायु समाप्त होने लगा अंदर से धीरे 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 सबसाइड हो गया। तो आपने देखा होगा कि 8 बजे मैं आपके पास फिर से आ सका, और जो पल माँ का दलिया था प्रेम से खाया, बियॉन्ड ग्रेडेशन। क्योंकि जो गेहूं का दलिया, तो गेहूं भी उतना ही, कार्बोहाइड्रेट भी इतना अच्छा, प्रोटीन भी इतना अच्छा, मिनरल्स भी इतने अच्छे, वो बनाया हुआ, उसमें सब्जी डाली हुई, सब्जी भी बहुत सुबह में आपका आंत साफ करने में मदद रूप होती है। तो कल का दलिया भी उतना अच्छा, कभी भी सबके लिए अच्छी थी, लेकिन मेरे शरीर के अनुसार मैंने भी ली, लेकिन बहुत नहीं, प्रमाण सर। लेकिन दलिया मैंने बहुत प्रेम से खाया। तो दोनों समय का जो कल का प्रसाद, बियॉन्ड ग्रेडेशन, जो मेरे साथ घटा, उसमें प्रसाद कारणभूत नहीं है, आपकी बनाई हुई वैरायटी कारणभूत नहीं है, लेकिन जो मेरा, और मैंने कोई लोभ से भी नहीं खाया, ये भी आपसे कहता हूं। मैं मजाक करता था कि मैंने आज खाना था उससे डबल खा गया, लेकिन ऐसा नहीं, मैंने उतना ही खाया। लेकिन जो कॉम्बिनेशन मेरे भीतर, मुझे था कि ना ये सबसाइड हो जाएगा, वो नहीं हो पाया। वो मेरी धारणा से ऊपर चला गया कि इतना ठीक हो जाएगा, ये सबसाइड हो जाएगा, इतना गैस और ये जो भोजन है उसका डाइजेशन ठीक हो जाएगा, वो नहीं हो पाया। तो मेरा शरीर इस तरह से ऐसी स्थिति में आ गया कि जिसके कारण मैं आपके बीच ना आ सका। ये रहा इसका संबंध द स्कूल ऑफ हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, स्वास्थ्य के साथ। अब मैं कहता हूं द स्कूल ऑफ स्पिरिचुअल साइंस, आत्मिक विज्ञान। इस तरह का विज्ञान समझ लो। मैं आपके पास आना चाहता हूं नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया के लिए। मैं विषय लेता हूं उड़ीसी नृत्य का आध्यात्मिक स्वरूप, उसके साथ जुड़ी हुई सूक्ष्म आत्माएं होती है जो मेरे शरीर से प्रकट होती है, जो मैं नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया को स्वरूप दे रहा हूं इस धरती पर, जिसे मैं कहता हूं हिमांशु नाट्यम। आगे बात करता हूं, लेकिन आज इस विषय के अनुरूप में बात करता हूं। जैसे मैं प्रकट करना चाहता हूं कि आज मुझे उड़ीसी नृत्य का स्वरूप प्रकट करना है, आध्यात्मिक रूप। तो जो संत की आत्माएं जुड़ी हुई होती है उड़ीसी नृत्य के आध्यात्मिक रूप के साथ, उसका संपर्क शुरू हो जाता है तुरंत। या ऐसी नृत्य के साथ जुड़ी हुई चेतनाएं जो प्रकट होना चाहती है। और स्टेज परफॉर्मेंस इसका लक्ष्य नहीं, इसका लक्ष्य है परमात्मा की प्राप्ति। लेकिन अभी शरीर नहीं मिला, वो आत्माएं प्रभावित हो जाती है।
इससे संपर्क बनाना शुरू करती है। अब ये सारी निशानियां हैं, जैसे आपने देखा होगा, वहां से शुरू हो गया। जैसे कि मैं सबको लेकर एक वीक के लिए हम 3 स्थान पर यात्रा कर रहे हैं, जगन्नाथपुरी, कोणार्क और भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में मैं जो 7 शिष्य मेरे साथ है उसको लेकर उड़ीसी नृत्य का जो क्षेत्र है उसके कलाकार है, वहां महोत्सव चल रहा था, वहां सब हम गए, वहां से 2 कैसेट ली और मैं उसमें से कुछ रचनाएं चाहता था। लेकिन चक्का बाबा को पता है कि उसने जैसा वो रिकॉर्ड करने की ट्राई की अपने लैपटॉप में, लैपटॉप उठ गया, चला गया, बंद हो गया। अभी भी मुझे लगता है बंद ही है, वो चालू नहीं हो पाया। फिर आपने देखा होगा कुछ दिन पहले से, जैसे अगले दिन मैंने मंगलाचरण शुरू किया, आपने देखा होगा मंगलाचरण कट हो गया। लेकिन इसमें कोई ना चक्का बाबा का दोष है, ना जगन्नाथ का दोष है, ना कोई अजय का दोष है। हर कोई, मैंने देखा कितना उत्साह यहाँ, कि मुझे स्वयं को ऐसा हो जाता है कि यहाँ मैं क्या प्रकट करूं, किस तरह से प्रकट करूं। ये लोग इतने शक्तिशाली हैं कि जो कुछ भी मैं प्रकट करूंगा ये लोग एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो यहाँ क्या क्या होना चाहिए, तो किसी का भी दोष नहीं। ये ओवरफ्लो हो जाती है, इंटरनल एनर्जी इतनी बढ़ जाती है कि आप देखो कि कल मेरा शरीर जो खराब हो गया उसका कारण केवल फिजिकल पार्ट भी नहीं, क्योंकि 2 दिन से मैं अनुभव कर रहा हूं, इतनी एनर्जेटिक हो जाती है कि बॉडी संभाल नहीं पाता उस चेतनाओं को, शक्ति को। जो विद्युत बहती है भीतर से उसको संभाला नहीं जा सकता, तो रेस्ट लेना पड़ता है और कुछ भी नहीं, गैप आ जाता है, गैप, क्योंकि उसका समय है स्पष्ट कि इस समय में यह रचना प्रकट होनी चाहिए। जैसे आज मैं देखता हूं कि कर सकते हैं हम या नहीं, ये मेरी अपेक्षा, मैं हर रोज बताऊंगा अपेक्षा, मेरी अपेक्षा क्या, और ये मैं प्रकट कर पाया कि नहीं। तो ये जो सब्जेक्ट है कि मैं नहीं आ सका, उसका जो आत्मिक स्वरूप है, आत्मिक शक्ति के साथ जुड़ी हुई जो बात है वो जुड़ती है द स्कूल ऑफ स्पिरिचुअल साइंस। और दिस इज द टेक्निक, ये एक टेक्निक है। जो मैंने आज बात कही आपसे, जिस तरह से मैंने बात की, वो आपके भीतर स्पेस बनाने के लिए। देखना तुम, जब तुम दिव्यवाणी में आए बैठे थे क्या विचार चल रहे थे, और जब तुम दिव्यवाणी सुनते जा रहे हो, देखो तुम्हारे भीतर का वातावरण किस तरह से हो गया। दिस इज द डिवाइन टेक्निक। किस तरह से बात को प्रारंभ करना, क्या बात करना, किस तरह से करना, अभिव्यक्त करना, टेक्निक। इस तरह से कोई भी इंसिडेंस होता है, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी में इंसिडेंस ऑफ द लाइफ इज द सिलेबस, कि छोटा सा छोटा जो घटना हमारे साथ घट रही है उसका क्या कारण है, क्या संबंध है। जैसे कि कल मेरी इच्छा आपके समक्ष आने की, मैं न आ पाया, तो क्या मैं दुखी हो गया? मैं दुखी नहीं हुआ, क्योंकि मैं तुम्हें समझाने के लिए उत्सुक था। यह भी इसलिए होता है, ये खाली इतना कारण नहीं, ये टॉपिक है, तुम्हें समझाने के लिए एक टॉपिक मिला कि चलो ये घटना। आज मैं कुछ और सब्जेक्ट लेने वाला था जो शायद मैं कल लूंगा। तुम्हें अंदर से धारणा बनानी है कि कौन सा टॉपिक मैं बोलूंगा, और वो कल सच पड़ता है कि नहीं। अभी मुझे पता है मैं कल क्या बोलूंगा, किस तरह से शुरू करूंगा। इतना आ गया मेरे पास, टॉपिक आ गया। टॉपिक आज बोलना था लेकिन मैं पीछे चला गया, उसे पीछे ले लिया। आज मैंने ये लिया कि जो मेरे साथ घटा कल, उसको भी मुझे एक्सप्लेन करना जरूरी कि ये मेरे साथ घटा। इससे भी मैं तुम्हें ज्ञान दे सकता हूं, ज्ञान की दिशा में ले जा सकता हूं, तुम्हारी समझ बढ़ा सकता हूं, मेरी भूल से मैं तुम्हारी भूल बता सकता हूं। ये टेक्निक, इस तरह से कोई भी इंसिडेंस मैं आपके समक्ष जो प्रकट करता हूं, उससे
तुम्हारी समझ बढ़ती है। जैसे कि मेरी अपेक्षा, मैं नाम देता हूं यूनिवर्सिटी का महामृत्यु, शरीर का मृत्यु, इच्छा का महामृत्यु। महामृत्यु का अर्थ है तुम्हारे भीतर इच्छा रही ही नहीं। जब तक तुम्हारे भीतर इच्छा है, तुमने महामृत्यु को नहीं जाना। महामृत्यु का क्या अर्थ है? इच्छा प्रकट हुई, न हुई पूरी। जैसे कि कल मेरी इच्छा कहां पूरी हुई? मुझे उड़ीसी, मैं बहुत उत्सुक था। उड़ीसी नृत्य, अद्भुत नृत्य, अद्भुत, जो केवल परफॉर्मेंस नहीं, उससे अनेक गुना उसकी गहराई, उसकी डेप्थ मैं कल नहीं कर पाया। लेकिन मेरे भीतर ना कोई फरियाद आई, ना कोई दुख उठा, ना कुछ पीड़ा उठी, ना संताप, ना फरियाद। महामृत्यु। आज का ये स्वर्णिम मंगल प्रभात, आज का ये स्वर्णिम दिन परमात्मा की महामूल्य भेंट, बिना कहे, बिना मांगे, बेशर्त फिर से हमारे हाथों में। आज तक जो भूल हम करते आए हैं या हमसे हो जाती है या हो गई है, उसको सुधारने का, संवारने का एक स्वर्णिम अवसर फिर से हमारे हाथों में, जो अब हमें खोना नहीं है। याद रखना, आज का दिन जीवन में कभी भी वापस नहीं लौटेगा। इसलिए आज का ये दिन हम सब पूर्णता के साथ, समग्रता के साथ, हृदय में आनंद, उल्लास, प्रेम, मस्ती, मित्रतापूर्ण भाव लिए जी सके, ऐसी प्रातःकाल की हमारी सब की मंगल भावना, ऐसी प्रातःकाल की हमारी सब की मंगल प्रार्थना। आप जिस अवस्था में हो उसी में नमस्कार ले ले और उसके बाद साष्टांग दंडवत। दोनों हाथ आगे ले जाए, दोनों हाथ आगे ले जाए, ताकि रीढ़ से थकान निकल जाए। फिर साष्टांग ले ले। साष्टांग में भी जो सूर्य नमस्कार जानते हैं उसका स्टेप लेके साष्टांग ले।